महाराज जी, मेला रामनगरिया का उद्घाटन हो चुका है। आज मेला का तीसरा दिन है। संत समाज इस माघ मेले से समाज को क्या संदेश देना चाहती है? महामेला जो हमारा गंगा जी के तट पर लगता है, संत और कल्पवासी यहाँ एक माह के लिए निवास करते हैं। भजन पूजन भंडारा आदि होते हैं, जिससे धार्मिक सांस्कृतिक अनुष्ठान होते रहते हैं, जिससे जन कल्याण के लिए यही संदेश पहुंचता है कि सनातन धर्म की जय होती रहे। सभी संत भगवान शाम को जब आरती पूजा करते हैं तो सनातन धर्म की जयकारे लगाते हैं। इसीलिए एक माह के लिए गंगा जी के तट पर हम संत समाज और कल्पवासी एक माह के लिए कल्पवास करते हैं। शाम को गंगा जी की आरती होती है, सुबह यज्ञ हवन होता है और पूजन गंगा माँ की स्नान ध्यान करके सभी लोग अपने जीवन में श्रद्धा भाव लाते हैं। महाराज जी, एक महीने के लिए जो कल्पवासी यहाँ पर गंगा तट पर आए हुए हैं, वो तो प्रतिदिन गंगा आरती करेंगे, स्नान करेंगे। और इस माघ मेले में जनपद फर्रुखाबाद वासियों के लिए आपका क्या कहना है? क्या वो प्रतिदिन यहाँ पर आना उचित है उनका? जनपद फर्रुखाबाद वासी तो बहुत ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं कि उनके तट पर दूर कितनी दूर दूर से संत आते हैं और एक माह के लिए यहाँ कल्पवास करते हैं, पूजन करते हैं, हवन करते हैं, भंडारा करते हैं। तो उनको तो मेरा यही संदेश है कि वो भी इस रामनगरिया मेले में सम्मिलित हों, संतों के दर्शन करें और भंडारे में सम्मिलित हों, गंगा माँ की आरती पूजा में सम्मिलित हों, अपने जीवन को कृतार्थ करें और ये संदेश जन जन तक पहुँचाएं कि सनातन धर्म में जब तक संत भगवान हैं तब तक इस पृथ्वी की सुरक्षा बनी हुई है। जिस दिन संत इस धरती पे नहीं रहेंगे उस दिन ये सृष्टि ही नहीं रहेगी। महाराज जी, जनपद फर्रुखाबाद का नाम पांचाल नगर रखने की मांग जो है वो तेज हो गई है। संत समाज किस प्रकार से इस नाम का जल्द से जल्द जो पांचाल नगर हो जाए उसका सहयोग करता है? ये हमने भी आवाज़ इसकी 4 साल पहले से उठा रहे हैं जी। कि इसका नाम फर्रुखाबाद है। इसको क्योंकि यहाँ ऐतिहासिक चीज़ें कुछ मिली हैं। जी। यहाँ पास में कंपिल शहर है। जी। अगर पांचाल नगर ना हो तो कंपिल शहर के ही नाम से पूरा शहर बसा दिया जाए, जी। तब भी तो ठीक है। और मेरे अगर कंपिल शहर ना देखे तो पांचाल नगर तो कर ही जाए फर्रुखाबाद से, क्योंकि यहाँ पर पांडवों का भी इतिहास है, दुर्वासा ऋषि का भी जी। इतिहास है, अंग ऋषि का भी इतिहास है और हमारे कई इतिहास संत ऋषि मुनियों के भी यहाँ पर उन्होंने रह के गंगा स्नान किया महाराज जी, नमामि गंगे के तहत कई प्रोग्राम गंगा जी को स्वच्छ रखने के लिए किए जा रहे हैं। और हमारे सनातन धर्म में हिंदू समाज के जितने भी त्योहार पर्व होते हैं उसमें जो भी पूजा की सामग्री है, खंडित मूर्तियां हैं, वो लोग ला करके गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि गंगा जी में किसी चीज़ को प्रवाह करने की वो नहीं है। जी। कहीं पर हमारे वेद सनातन धर्म में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन गंगा जी के किनारे आप गड्ढा खोदकर उस चीज़ को अंदर दबा सकते हैं, जी। क्योंकि गंगा माँ हमारी एक पवित्र नदी है और हमारे भारत की सर्वोपरि गंगा माँ का वो है भागीरथी के नाम से, क्योंकि 60,000 बरस उन्होंने तपस्या की थी। जी। तब गंगा माँ जैसे तैसे करके पृथ्वी मृत लोक में आई और उनको स्वच्छ साफ रखने का हमारा सबका दायित्व है और गंगा मैया में किसी प्रकार की गंदगी ना करें। और जो नमामि गंगे के तहत जो चल रही हैं प्रक्रिया वो उसमें भाग दौड़ करके व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन ये जनता नहीं मान रही है। लेकिन जनता को यही संदेश है कि गणेश चौथ का पर्व आता है, उधर एक लक्ष्मी माता कुमार माता जी का चलता है, मूर्तियाँ बड़ी बड़ी ला के और यहाँ पर रख देते हैं। लेकिन इसका अगला कदम उन्होंने आपकी भैयन मिश्रा जी ने उठाया था, जगह जगह पे मूर्तियाँ उनको गड़वाई गई थी। तो ऐसा है कि सभी लोग जो मूर्तियाँ विसर्जन करने के लिए आते हैं वो विसर्जन ना करके गंगा जी के किनारे बालू में उनको दबा दी जाए। महाराज जी, मेला रामनगरिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहा है। इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में हमने देखा है जो अपने सनातन धर्म की बात रखी जाती है उसको लोग कम सुनते हैं और मेला को देखने के लिए ज़्यादा आते हैं। ये तो स्वाभाविक है क्योंकि इसी का कलयुग का प्रभाव है। अखंड पाठ होता है, भजन कीर्तन होते हैं, वहाँ श्रद्धालु नहीं पहुँचते हैं
और अगर एक नाचने गाने वाली कोई बाहर से बुला ली जाए तो भीड़ की संख्या होती है। यही सनातन धर्म की हानि है ना, इसीलिए बिल्कुल। सनातन धर्म की हानि हो रही है। सनातन धर्म को लेके चलें, संत हमारा सांस्कृतिक सबसे कीमती, सबसे हमारा पहला उद्देश्य सांस्कृतिक है, जहाँ हमारे हारमोनियम गावक होते हैं, भजन कीर्तन होते हैं, लेकिन उसका कम लोग उपयोग कर रहे हैं। अब भजन गाने वाले भी नहीं रह गए। अब तो अगर कोई भी है तो अगर भजन गा रहा है तो वो फिल्मी टोन पे लेके जाता है, मा- पहले ऐसा नहीं था हमारे सनातन। महाराज जी, मेला में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आपकी क्या अपील है? सबसे यही अपील है कि भजन पूजन आज करें, किसी प्रकार की अभद्रता ना फैलाएं, और सभी संत भगवान एवं कल्पवासी मिलके एक माह के लिए कल्पवास करें, पूजन करें, भंडारा करें, और जो हो सके वो सहयोग करें। यही हमारा इनसे